नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैरिज हेल्प डेस्क पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हाल विषय पर, आर्य समाज मंदिर में की गई शादी की कानूनी वैधता को लेकर, या कह लीजिए उसकी लीगल एक्सेप्टेंस को लेकर, लीगल वैलिडिटी को लेकर, और 8 अप्रैल 2025 को दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बारे में। ये दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप आर्य समाज मंदिर में शादी करने की सोच रहे हैं या इसकी कानूनी वैधता, कानूनी स्थिति, लीगल स्टेटस को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर में शादियां वैदिक रीति रिवाजों के आधार पर होती है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में स्थापित आर्य समाज के सिद्धांतों पर आधारित है। ये शादियां सरल, कम खर्चीली और बहुत समय ना लेते हुए कम समय में हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसी शादियां कानूनी रूप से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वैध है, वैलिड है? और 8 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा, आइए इस बात को समझते हैं। आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियों को आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मान्यता प्राप्त है। अगर शादी के लिए जरूरी शर्तें यानी इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, जैसे कि लड़के की उम्र 21 साल से अधिक और लड़की की 18 साल से अधिक, दोनों की सहमति होना चाहिए, कोई निषिद्ध रिश्तेदारी यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ना हो, और दोनों में से किसी का भी जीवित पति या पत्नी नहीं हो, यानी वो डिवोर्सी हो, विडो हो, विडोवर हो, यानी अगर उनका ऐसा लीगल स्टेटस या मैरिज स्टेटस है तो वो भी दोबारा शादी कर सकते हैं आर्य समाज मंदिर के अंतर्गत या आर्य समाज मंदिर में जाकर। तो ऐसी शादी कानूनी रूप से वैध मानी जाती है। हालांकि आर्य समाज मंदिर द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र अपने आप में कानूनी दस्तावेज यानी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके लिए शादी को SDM ऑफिस में आपको रजिस्टर करवाना जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश 8 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में आर्य समाज मंदिर में हुई शादी की वैधता, वैलिडिटी पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ किया है कि हिंदू रीति रिवाजों से की गई शादी वैध है। अगर शादी आर्य समाज मंदिर में वैदिक या हिंदू रीति रिवाजों जैसे सप्तपदी, कन्यादान, पाणी ग्रहण के अनुसार हुई है तो यह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 7 के तहत वैध है, भले ही शादी का रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। रजिस्ट्रेशन ना होना शादी को अमान्य नहीं करता। कोर्ट ने कहा कि विवाह पंजीकरण नियम 1973 और या 2017 के तहत रजिस्ट्रेशन ना होने से शादी की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्य समाज का प्रमाण पत्र बेकार कागज नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्य समाज द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी कानूनी बल यानी स्टैच्यूटरी फोर्स उसे नहीं होता है, लेकिन यह पूरी तरह बेकार भी नहीं है। इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत पुरोहित या अन्य साक्ष्यों के जरिए कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है। ये आदेश एक याचिका, एक पिटीशन पर सुनवाई के दौरान आया है, जिसमें याचिकाकर्ता पिटीशनर ने दावा किया था कि उसकी शादी आर्य समाज मंदिर में तो हुई थी, लेकिन इसे वैध लीगल ना माना जाए। कोर्ट ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि शादी वैदिक रीति रिवाजों से हुई थी, इसलिए यह वैध है। इस आदेश से कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई। मैरिज की लीगल वैलिडिटी, मैरिज की लीगल स्टेटस रीति रिवाजों पर निर्भर करती है। कोर्ट ने कहा कि शादी का स्थान मंदिर, घर या खुली जगह मायने नहीं रखता। अगर हिंदू रीति रिवाज का पालन हुआ है तो शादी वैध है, भले ही रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, लेकिन शादी अमान्य नहीं होती। कोर्ट ने सुझाव दिया कि कानूनी सुरक्षा के लिए शादी को SDM ऑफिस में रजिस्टर करवाना चाहिए। प्रमाण पत्र की सीमित भूमिका है। आर्य समाज का सर्टिफिकेट एक सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में काम कर सकता है, लेकिन इसे कानूनी दस्तावेज के रूप में मान्यता तभी मिलेगी जब इसे कोर्ट में सिद्ध किया जाए। पहले के कोर्ट आदेशों से तुलना की जाए, पिछले कुछ वर्षों में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज विवाहों पर कई टिप्पणियां की हैं। उदाहरण के लिए 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्य समाज का काम विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं है
और इसे कानूनी दस्तावेज लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता। 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य समाज मंदिर की जांच का आदेश दिया था, क्योंकि कुछ मंदिर बिना दस्तावेज सत्यापन के शादी करा रहे थे, जो मानव तस्करी या शोषण को बढ़ावा दे सकता है। इसीलिए आर्य समाज मंदिर से हुई शादी पर क्वेश्चन मार्क आने लग गया। इसीलिए ये सब चीज़ें तमाम कोर्ट कचहरी में पहुंच गई। इसलिए कोर्ट ने साफ कर दिया कई बातों को लेकर के। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 8 अप्रैल 2025 के आदेश से साफ है कि आर्य समाज मंदिर में वैदिक रीति रिवाजों से हुई शादी कानूनी रूप से वैध है। भले ही रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, भले ही आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन कानूनी सुरक्षा और कोर्ट में मान्यता के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। साथ ही आर्य समाज का प्रमाण पत्र सहायक साक्ष्य के रूप में काम कर सकता है, बशर्ते इसे पुरोहित जिसने शादी कराई है वो साबित करे या अन्य साक्ष्यों के जरिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत इसे सिद्ध किया जाए, प्रूव किया जाए। इसलिए अगर आप आर्य समाज में शादी कर रहे हैं तो सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें और शादी का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। इससे आपका वैवाहिक जीवन सुरक्षित और कानूनी रूप से मजबूत रहेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना रखें ध्यान। धन्यवाद।